महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सुतराजलक्ष्मीं धर्मीष्ट आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मधुमंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। गुरु महाराज के ये असीम कृपा से महर्षि में आश्रम कृपा घाट से गुरु से भी स्वामी भगीरथ जी महाराज पदार्पण किए हैं। प्रातः काल से उनके दर्शन कल्याणकारी वचनों का श्रवण कर रहे हैं। बहुत से संत महात्मा बहुत दूर दूर से आए हैं। पंजाब से हमारे स्वामी राम जी बाबा, उनके दर्शन कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, स्वामी सतप्रकाश जी महाराज, स्वामी परमानंद जी महाराज, स्वामी महेंद्र बाबा और बहुत से संत महात्मा के दर्शन और उनके कल्याणकारी वचनों का प्रातः काल से श्रवण कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सारसठिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से पाठ श्रवण किया। इसमें अभी हम लोगों ने क्या सुना? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जही परलोक सवार। यह मानव शरीर क्या है? सभी साधनों का धामन घर है। और इसमें शरीर में विशेषता क्या है? मोक्ष का दरवाजा है। 9 दरवाजा तो सब प्राय करके जानते हैं। गुरु महाराज के भी वचन में है, ताना नाभ द्वारा हो रामा अति ही मलिन हो। ये 9 द्वार वाला जो शरीर है अत्यंत मलिन है। 9 द्वार कौन कौन है? 2 आंख का द्वार है, 2 कान का द्वार है, 2 नाक का द्वार है, एक मुख का द्वार है, एक पेशाब के द्वार है, एक गुदा मार्ग। इन 9 द्वार कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है, मोक्ष का रास्ता नहीं है। इन 9 द्वार अत्यंत मलिन है। गुरु महाराज कहते हैं आंख से कीची निकलता है, कान से गुजू निकलता है, नाक से नेटा निकलता है, मुख से थुक्केकार निकलता है और पेशाब पैखाना का तो घर ही है। ये मोक्ष का दरवाजा नहीं है। सुंदरदास जी महाराज ने कहा, जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रहियो, ताहि तो विचारिया में कौन बात भरी है। मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट सी पिटारी सी में ठौर ठौर मली है। हाड़न के मुख बनियो हाड़न के नैन नाक, हाथ पवसो सब हाड़न के नली है। सुंदर कहती आही देखी जनी भूलो कहो, भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। बाहर से तो बड़ा चिकना चुपड़ा देखने में लगता है, लेकिन अंदर थोड़ा सा देखिए, चमड़ा हटा के क्या निकले? मांस हड्डी रस रक्त मेद मज्जा अस्थि ब्रज ही है ना। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, सप्त धातु का काया पिंजरा, तामा ही जो गति बिनु सुआ। सदगुरु मिले तो बड़े बाबू, नहीं तो परलय हुआ। अगर सदगुरु मिल गया तब तो उद्धार होगा, कल्याण होगा, नहीं तो प्रलय हुआ अर्थात 84 लाख में पड़े रहो। तो इस शरीर में 10म द्वार का है, मोक्ष का दरवाजा का है। गुरु महाराज कहते त्यागी चढ़ो 10म द्वारे सुख पाओ। 9 दरवाजे से 10वां दरवाजा में प्रवेश करेंगे तब सुख मिलेगा, तब शांति मिलेगी, तब आनंद मिलेगा,
तब कल्याण होगा। तो इसके अंदर 10वां दरवाजा कहाँ है? भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाए गीता में, स्पर्शान कृत्वा बहिर्वह्यां चक्षुषेवांतरे भ्रुवो प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छाभ्यक्रोधो यः सदा मुक्ति। भगवान क्या कहते हैं? स्पर्शान कृत्वा, हम लोगों के 5 ज्ञान इंद्रियां कहा जाता है 5 विषय के तरफ, आंख रूप के तरफ, कान शब्द के तरफ, नाक गंध दुर्गंध के तरफ, जिह्वा रसास्वादन के तरफ, त्वचा स्पर्श के तरफ। जो 5 ज्ञान इंद्रियां 5 विषय के तरफ प्रवाहित हो रहा है, भगवान कृष्ण कहते वही उन विषयों का अंदर मत घुसने दो, बाहर ही निकाल दो, और प्राण अपान वायु को सम करके अपने दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थिर करो। 5 ज्ञान इंद्रियां आंख कान नाक जीवा त्वचा, 5 कर्म इंद्रियां हाथ पैर गुदा लिंग मुख, और 4 अंतःकरण की इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार को बस में करो। विगते इच्छा भय क्रोध, इच्छाओं का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो। ऐसा अगर करते हैं, विगते इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्ति, वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात वही मोक्ष को प्राप्त करने वाला है जो ऐसा करता है। ज्ञेय स्वनित्य सन्यासियों नो दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो महाभाव सुखम बंधा प्रमुच्यते। कहते उसको नित्य ही सन्यासी समझना चाहिए। किनको? यो नो दृष्टि न कांक्षति, न तो किसी से द्वेष करते हैं और न तो कुछ पाने की आकांक्षा करते। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजसः जघन गुण प्रवृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तमसः। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर सात्विक भावना से अगर शरीर का परित्याग किया तो शरीर छूटने के बाद आप स्वर्ग जाएंगे, और रजोगुण की प्रवृत्ति में अगर आपने शरीर का परित्याग किया तो शरीर छूटने के बाद फिर मानव शरीर में आएंगे, और तमोगुण की प्रवृत्ति में अगर आपने शरीर का परित्याग किया तो शरीर छूटने के बाद या पशु योनि में जाओगे या वृक्ष योनि में जाओगे या कीड़े मकोड़े के शरीर में जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि। भगवान कहते हैं पितर को पूजने वाले मानव कहा जाते हैं पितर के पास। जैसे हम लोगों के बाप दादा छरदादा मर गए, उसके नाम से पिंडदान करते हैं ना गया में जाकर, और उसी में मन लगा रहा, तो जहां आपके पूर्वज है दादा परदादा छरदादा वहीं जाएंगे आप। और गंधर्व के पूजा करने वाले गंधर्व के पास, देवता के पूजा करने वाले देवता के पास, और भूत को पूजने वाले भूत के पास। और भगवान कहते मेरा स्मरण करने वाला, मेरा चिंतन करने वाला, मेरा ध्यान करने वाला, मेरी उपासना करने वाला भक्त अंत में मुझको ही प्राप्त करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। हे अर्जुन, सभी धर्मों को परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मां सोचा चिंता मत करो। देखो जितने धर्म ग्रंथ है सब में कहते कि धर्म कर्म करना चाहिए। पिता का धर्म है पुत्र को पढ़ा लिखा के योग्य करना, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, गुरु का धर्म है शिष्य को योग्य बनाना, और शिष्य का धर्म है गुरु की सेवा करना, राजा का धर्म है प्रजा के पालन करना, और प्रजा का धर्म है राजा के आज्ञा का पालन करना। तो क्या ये सब धर्म